हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि विगत वर्षों में नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए पंक्ति है। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन है कबीर, तुलसी, सूर, रैदास। राइट आंसर ऑप्शन बी है तुलसी। यह पंक्ति तुलसीदास की है। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतःसाधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह उक्ति किसकी है आपको बताना है कि यह उक्ति किसकी है। जिसने यह कहा कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा जो अंतःसाधना में रागात्मिकता थी, भक्ति थी और ज्ञान का जो था योग हुआ था, वह सारा क्या है कि वह वही रहा, लेकिन जो कर्म की दिशा थी वह वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ठीक है, कर्म की दिशा यह तो बदल गई, लेकिन कर्म की दिशा वही रही जो किसकी थी, नाथपंथियों की थी। कहने का अभिप्राय है कि जो नाथ संप्रदाय में था कर्म, वही कर्म इनका भी रहा। यह उक्ति किसकी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों के आवास थे। प्रेमचंद्र के विषय में यह कथन किसका है कि प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों के आवास थे। यह कथन प्रेमचंद्र के विषय में किसने कहा, यह बताना है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहने वाले आलोचक का नाम है। कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहने वाले आलोचक का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा था। अगला प्रश्न है, संत काव्य का प्रधान रस है। संत काव्य में जो सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त रस रहा उसके बारे में बात कही जा रही है। तो संत काव्य का जो प्रधान रस था वह ऑप्शन ए है शांत रस। शांत रस की प्रधानता रही। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य प्रेम कथा के माध्यम से बाह्य जीवन मिलन है। ठीक है, क्या है? प्रेम कथा के माध्यम से बाह्य जीवन मिलन। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। जो सूफी काव्य परंपरा है इसकी सबसे प्रमुख रचना कौन सी है आपको यह बताना है। ऑप्शन है मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकलंदा और पद्मावत। तो सर्वप्रमुख रचना की इसमें बात हो रही है, तो सर्वप्रमुख रचना है ऑप्शन डी पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है पद्मावत। अगला प्रश्न है, आलवार वैष्णवों की संख्या है। आलवार वैष्णवों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी 12। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक बताने हैं। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? राइट आंसर ऑप्शन बी है धर्मदास। कबीरदास के मरने पर उनकी जो गद्दी है वह धर्मदास को मिली। अगला प्रश्न है, उस भक्त कवि का नाम बताइए। उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंध रखती हैं तो कुछ निर्गुणोपासना से।
कुछ रचनाएं हैं सगुणोपासना पर आधारित और कुछ हैं निर्गुणोपासना पर। जैसा कि हम देखते हैं हमें मिलते हैं निर्गुणोपासक और सगुणोपासक और निर्गुणोपासक अलग अलग मिलते हैं, लेकिन यहाँ बात है कि इन्होंने सगुणोपासना भी करी है और निर्गुणोपासना के आधार पर भी रचनाएं लिखी हैं। तो ऐसे कवि हैं ऑप्शन बी नामदेव, जो कि सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों पर ही विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है कि स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था? स्वामी रामानंद जी के द्वारा जो विरक्त दल का संगठन किया गया उसका क्या नाम था, यह बताना है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है वैरागी दल। अगला प्रश्न है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं? भक्तमाल जो रचना है इसमें रामानंद के शिष्यों का वर्णन है। कितने शिष्य बताए गए हैं? ऑप्शन डी 12। भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 12। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद के से अधिक प्रभावित है? प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? राइट आंसर ऑप्शन बी है रंगभूमि। रंगभूमि गांधीवाद से अधिक प्रभावित उपन्यास है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है भक्तिकाल। और इसके जो उत्तर मध्यकाल जो है इसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस पंथ के अनुयायी सतनाम कहकर अभिवादन करते थे? किस पंथ के अनुयायी थे जो कि सतनाम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है कबीर पंथ। कबीर पंथ के अनुयायी सतनाम कहकर अभिवादन करते थे। सिख पंथ के प्रवर्तक संत हैं गुरु नानक। ऑप्शन ए राइट है। कबीर को भाषा का डिटेक्टर किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन दोबारा पूछे गए हैं, ठीक है, नेट जीआरएफ की परीक्षा में दूसरी बार ये पूछे गए हैं, क्योंकि अभी हमने पहले भी पढ़ लिया है इन्हें। संत काव्य का प्रधान रस शांत है और सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य रहा वह क्या था? ऑप्शन डी प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलन। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना ऑप्शन जी पद्मावत। अगला प्रश्न है भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो भक्ति साहित्य का सबसे पहले उदय कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दक्षिण भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न है संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे, क्या मानते थे? कि ईश्वर को मिलाने वाले गुरु हैं। वह मानते थे कि जो ईश्वर हमें मिले हैं वह किससे मिले हैं? गुरु से। इस संबंध में आपको कबीर का एक पद जरूर याद होगा जिसमें वो क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागों पाए बलहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अगला प्रश्न है कि सूफी संतों ने जनता के कष्ट दूर करने के लिए साधना में अपनाया था, क्या अपनाया था? वैष्णव प्रेम मार्ग अपनाया था। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? इन्होंने प्रेम की पीर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है इनकी पद्धति में। सूफी कवियों को कहा जाता है, सूफी कवि क्या हैं? यह प्रेम मार्गी हैं। अगला प्रश्न है मानुष प्रेम भयउ बेकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन डी जायसी की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी यह पंक्ति जायसी की है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के आविर्भाव का क्षेत्र था? राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण भारत है। सगुण भक्ति के विरोधी थे? ऑप्शन बी कबीर है। कबीरदास जी के अंत है निर्गुणोपासना थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की भक्ति का विरोध किया था और उन्होंने क्या माना था कि सब में क्या है? एक ही भगवान है, तो उसका कोई रूप रंग नहीं है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था? शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है।
तो जो हिंदी संत काव्य है इसमें हंस किसका प्रतीकार्थ है? ऑप्शन बी, आत्मा का प्रतीकार्थ इसमें है। अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा सूफियों से ग्रहित है। कबीर ने सूफियों से अपनी रचनाओं में किस चीज़ को ग्रहण किया? ऑप्शन सी, प्रेम की पीर। कबीर दास द्वारा सूफियों से प्रेम की पीर को ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है कि संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व क्या है? वह है प्रबंध शैली। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मुल्ला दाऊद। यह प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।